न थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है। जज्बा है बदलाव का, इसीलिए सफ़र ये जारी है। साथियों, 24 साल का सफ़र अभी पूर्ण हो गया है और आज की जो ये विशेष थीम है, रंगीलो राजस्थान रंगीलो जतन, उसमें पधारे हुए सभी साथियों को जत्नोत्सव 2025, जिसे हम जश्न जतन के नाम से भी जानते हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपको मालूम है कि हर साल हम किसी राज्य विशेष की संस्कृति को सीखने के लिए अलग अलग थीम का चयन करते हैं और इसी श्रृंखला में हमने पिछले साल केरल, गुजरात और पंजाब, सूफ़ी का अनेकों हमने थीम्स का आयोजन किया है और उस पर जश्न जतन को हमने मनाया है। इस बार सभी साथियों ने ये तय किया था कि भाई राजसमंद भी मनाया जाए और अपने राजस्थान की थीम को ही इसमें चयनित किया जाए और ये बहुत अच्छा अवसर था कि हम खुद अपनी संस्कृति को देखें, समझें। मज़ेदार बात यह है कि हमारे स्टाफ में अब राजस्थान के तो लोग हैं, लेकिन बाहर के लोग भी बहुत सारे हैं। इसमें यूपी के हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे पास हिमाचल प्रदेश के भी लोग हैं, हमारे पास हरियाणा के भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो सब ने कहा कि हम राजस्थान की संस्कृति सीखेंगे, तो ये बहुत अच्छा अवसर था कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपने साथी कार्यकर्ताओं को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराएं और उनकी पहचान कराएं। इसीलिए इसका चयन हुआ। और आपने ज़रूर सुना होगा कि ये धरती विशेष धरती है, यहाँ पे स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर देवताओं का रमण होता है। तो ये राजस्थान की धरती है, मैं चाहूँगा इसके लिए तालियां बजाएं एक बार जोरदार, जो वीरों की भूमि है, जो अपनी प्रतिबद्धता का दोहरान करती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर था कि हम राजस्थान को जानें। साथियों, जब भी मैं जश्न जतन में अपनी बात कहता हूँ तो हमेशा की तरह आज भी मैं शुरुआत करना चाहूँगा हमारे पूजनीय बापूजी श्री श्रीलाल जी गर्ग को याद करते हुए, जिन्होंने मुझे इस संस्था को शुरू करने की प्रेरणा दी थी। मुझे आज भी याद है 1999 का वो दिन जब उन्होंने मुझे कहा था कि आपको रेलमगरा में रहना है और रेलमगरा में रह के संस्था की शुरुआत करनी है। और मैंने उनसे कहा था कि संस्था तो बहुत बड़ी बात होती है, मैं कैसे इसको शुरू कर पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे डिवोटेड टीम की ज़रूरत होती है, जो समर्पित टीम है। तो बापूजी ने कहा कि देखो, मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरी उम्र अभी 65 साल की हो गई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ दौड़ूंगा और जब मैं दौड़ूंगा तो आप समझ लीजिए कि आप कहीं पे भी रुकोगे नहीं, मैं आपका हाथ पकड़ के दौड़ूंगा। अब बताइए कि इस जवाब का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तो जतन की स्थापना होनी ही थी और रेलमगरा में ही होनी थी और वही हुआ कि सन 2001 में 12 जून के दिन जतन का पंजीयन हो गया और पंजीयन पत्र हमारे हाथ में था। मैंने कुछ साथियों के साथ एक टीम बनाई। आज काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 24 साल का सफ़र छोटा नहीं होता और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो गोवर्धन सिंह जी हैं, महेश जी हैं, संजय हैं, दशरथ सिंह जी हैं, प्रकाश भंडारी हैं, जो मेरे एक अनुरोध पे जतन के साथ जुड़े और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप शुरू करिए संस्था। और जो विश्वास दिलाया, उसको देखते हुए बहुत हिम्मत आई और जतन को हमने पंजीकृत कराया और उसके बाद हमने किशोर किशोरियों और युवाओं के मुद्दों पर काम करने की शुरुआत की। तो वो एक बहुत अच्छा दिन था। एक छोटे से कमरे में जतन की शुरुआत हुई और आज 24 साल के बाद मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है, साथियों आप भी बहुत खुश होंगे कि अभी हम 175 से भी ज़्यादा लोगों की टीम के साथ में राजस्थान के 7 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो ये जो कारवां हमने शुरू किया था, ये कारवां चलता रहा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यही पाता हूँ कि कारवे में कई लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो बदलाव का सपना अपनी आंखों में सजोए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत है। किसी को ये चिंता नहीं है कि हमारी मंजिल है और वो कहाँ है, हमें कहाँ तक जाना है। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मंजिल हमें मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल हमें मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में अपना कारवां तो है। तो ये जो पूरा कारवां हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो साथ चलने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, ये सब उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि हम सफलतापूर्वक आज 24 साल हमारे पूरे कर रहे हैं और बड़ी शान से ये जत्नोत्सव या जश्न जतन को मना रहे हैं।
साथियों, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी याद करता हूं आज के दिन जो बीच बीच में काफ़ी समय तक हमारे साथ में रहे और छोड़ के चले गए, लेकिन जाने के बाद भी वो पूरी तरह से हमसे जुदा नहीं हुए, कहीं ना कहीं हमारे साथ शामिल हैं, जुड़े हुए हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो वो आ जाते हैं। क्योंकि मिलना बिछड़ना नियम है प्रकृति का, आवाजाही होती रहती है। फिर मैं कई बार सोचता हूँ कि देखिए, जतन में काम करना बहुत इंजॉयफुल तो है, लेकिन चैलेंजिंग भी है, बहुत चुनौतियाँ हैं। तो ये आप वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दे से पूछिए, तो जतन के कार्यकर्ताओं से पूछिए, चाहे कम वेतन का मामला हो, चाहे कम छुट्टियों का मामला हो, उनके साथ जतन में काम करना, उनके साथ समझौता करते हुए अपने आप को बनाए रखना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत जो मेरे साथ अब तक चल रहे हैं, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और उनको सचमुच में हृदय से प्रणाम करता हूँ कि वो अब तक मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा उन कार्यकर्ताओं के लिए एक बार ताली बजाएं, तो बड़ी हिम्मत से मुझे झेल रहे हैं, मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि भाई हो सर जिससे अजीज, वो सर बचा के चले, हम सिरफिरों के साथ कोई सिरफिरा चले। तो ये चलने वाले जितने भी हैं वो सब सिरफिरे लोग हैं जो हमारे साथ में चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हिम्मत देते हैं और हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमारे साथ में चल रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है और आज हम वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाते हैं 12 जून को। और इस अवसर पर क्योंकि संस्था भी इस मुद्दे पे काम कर रही है और कई परियोजनाओं का संचालन करती है, संस्था की प्रतिबद्धता है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेके, बच्चों की सुरक्षा को लेके, और उसको लेके वो बिल्कुल प्रतिबद्ध तरीके से अपने काम कर रही है, अलग अलग परियोजनाओं का संचालन कर रही है। तो आज का दिन उन बच्चों को याद करने का दिन है जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम से कम बाल श्रम से मुक्ति दिलाएं, उनको उनके अधिकारों से उनका अधिकारों के साथ जोड़ने का काम करें। तो ये भी हमारे लिए विशेष बात है आज के दिन। आज एक खुशी की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साथियों। बहुत जल्दी आपको, यानी कि आने वाले 2 महीनों में राजसमंद जिले में जतन रेडियो की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि हमें कम्युनिटी रेडियो अलॉट हो गया है और हमें 2 महीने में इसे शुरू करने का नोटिस मिला है। तो नोटिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये अंतिम नोटिस है कि आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो हम आपसे वापस ले लेंगे ये वाला कार्यक्रम। तो अभी स्टूडियो बन चुका है हमारा और स्टूडियो में काम शुरू हो गया है। तो मुझे खुशी है कि आप FM रेडियो के रूप में जतन की आवाज़ सुनेंगे। और ओम जी हमारे साथ आ गए हैं, पुराने कार्यकर्ता। उस दिन मैं ओम जी से ही शुरुआत करवाऊंगा इस रेडियो की, जो बहुत तेज़ आवाज़ में दहाड़ेंगे कि भाई गुड मॉर्निंग जतन, गुड मॉर्निंग राजसमंद। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी 24वें साल के बाद में, और कम्युनिटी रेडियो यहाँ चलेगा। और मैं इस अर्थ में इसको महत्वपूर्ण समझता हूँ कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, और उनके बीच में जो गैप्स हैं, वो आराम से इस रेडियो के माध्यम से फुलफिल हो सकेंगे। हम बड़ी संख्या में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे, लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण है कि हम अपनी आवाज़ को रेडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंचा पाएंगे। अब इसके अलावा साथियों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत होती है, आप मेरे साथ खड़े रहते हैं, आप आ जाते हैं, आपका आशीर्वाद बनाए रखते हैं, आप सहयोग देते हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में आके आप हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका प्यार है, ये जो आपका स्नेह है, हमेशा हमारे साथ बना रहेगा और जतन के कारवां को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।